नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर नंबर 12 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले 11 मॉडल टेस्ट पेपर हमने ले लिए थे और अब ये सीरीज़ जो है शाम को हम 8 बजे डेली चलाएंगे साथियों। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और यदि आप चैनल पे पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टोटल 60 क्वेश्चन है और 60 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए साथियों, 91 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? तो साथियों, 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे गौरव माथुर, गोकुलभाई भट्ट, गोकुल जी वर्मा या गोकुल असावा? तो साथियों, सिरोही प्रजामंडल जो है उसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख व आरंभिक केंद्र था। राजस्थानी जो चित्रकला है उसका प्रमुख और आरंभिक केंद्र क्या था? मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ या ढूंढाड़? तो साथियों, 93 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेवाड़ या मेदपाट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? गोसुंडा, बेराट, ओसिया या नागदा? 4 विकल्प आपके सामने साथियों। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष है साथियों वो मिले हैं आपके बेराट में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। वह राज्य जिसके द्वारा वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है, तो कौन सा राज्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, वह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 96 नंबर में आपसे पूछा है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ साथियों? निर्वाचन आयोग का गठन 1992, 94, 93 या 96? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। 1994 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा लोथल। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है 98 नंबर। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? यहाँ पर देख लीजिए, नहीं थे पूछा हुआ है। तांबा, चांदी, टिन या लोहा? जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे साथियों? लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे साथियों? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा मध्य एशिया से जो है आर्य आए थे, संभवतः ऐसा माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आगे है साथियों आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो साथियों, आयुर्वेद का जो जीवन का विज्ञान है वो सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है साथियों? अथर्ववेद इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर आपके सामने आ रहा है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विशाखा दत्त का जो प्राचीन भारतीय नाटक है कौन सा? मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु क्या है? 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में वर्णन है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 101 नंबर पर आते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या तोसाली? तो साथियों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 103 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वे कहाँ अध्ययन किया था? हेनसांग, फायान, मगस्नीज या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ का अध्ययन किया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे है राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 52, 68, 72 या 62%? चार विकल्प, राइट आंसर रहेगा साथियों 62%। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है चक्रवाती वर्षा के संपन्न होने का कारण होता है। चक्रवातीय वर्षा के संपन्न होने का कारण क्या है? चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है इनको। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दो वायु राशियों के अभिसरण से उत्पन्न शीतलन के कारण जो है वो चक्रवातीय वर्षा संपन्न होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 106 में बढ़ते हैं। सूफी दर्शन ईश्वर का नाम लेने में किसे सहायक मानते थे? संगीत को, गायन को, ए व बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों 106 का राइट आंसर रहेगा ए व बी दोनों को, यानी संगीत और गायन दोनों को मानते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे है बंदा नवाज ईश्वर के प्राणियों के हितेशिर किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फखरुद्दीन या सैयद मोहम्मद गैसूदराज? राइट आंसर रहेगा साथियों जो है हितैषी किसे कहा जाता है? सैयद मोहम्मद गैसूदराज। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 108 नंबर है। कबीर किसके विरोधी थे? कबीर जो है साथियों किसके विरोधी थे? चार विकल्प आपके सामने हैं। कबीर किसके विरोधी माने जाते हैं? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जाति प्रथा, मूर्ति पूजा या अवतार, इन सभी के विरोधी थे। कौन? कबीर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आगे है गुरु नानक ने किसका विरोध किया? चार विकल्प आपके सामने हैं। गुरु नानक ने साथियों किसका विरोध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जाति प्रथा, बाह्य आडंबर और ब्राह्मणों मुल्लाओं की श्रेष्ठता, इन सभी का विरोध किया गुरु नानक ने। डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। आगे है भक्ति आंदोलन के महान प्रतिपादक व संत कौन थे? जो भक्ति आंदोलन के महान प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं वो थे साथियों रामानुज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 111 नंबर है। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा हेतु किस व्यक्ति को नियुक्त किया था? महाराणा प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा हेतु किस व्यक्ति को नियुक्त किया? तो राइट आंसर जाएगा मांडन कुंपावत को नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन गया साथियों। आगे बढ़ते हैं 112 की ओर। भारत सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिए बाल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1965, 1976, 1995 या 2000 में? तो साथियों 112 का राइट आंसर रहेगा 1976 में जो है वो भारत सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिए बाल नीति की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे है गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? गिरना सिंचाई परियोजना का जो संबंध है साथियों वो किस राज्य से है? राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे है साथियों चंद्र ग्रहण कब होता है? चार विकल्प आपके सामने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए। चंद्र ग्रहण कब होता है साथियों? ये होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आ जाता है, तब ये चंद्र ग्रहण होता है साथियों, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 115 नंबर देख लीजिए। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस दृष्टिकोण से ये धक्का पहुंचा था साथियों? जब कंधार जो निकल गया था मुगल साम्राज्य से, तो मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा था। वो किस कारण से लगा था? राइट आंसर आपका क्या रहेगा चार विकल्प में से? सी ऑप्शन, मध्यवर्ती राज्य के दृष्टिकोण से यह धक्का लगा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है साथियों? चार विकल्प आपके सामने। राइट आंसर रहेगा उदीन को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो बताइए जल्दी से।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था साथियों? ये था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था, किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। आगे है 119 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने की साथियों? चार विकल्प आपके सामने हैं। ये की गई थी साथियों उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन जो असफल हुआ था उसका प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है साथियों। चार विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है 121 नंबर। तो 121 नंबर की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? हेरिकेन का सबसे भीतरी आंतरिक भाग हेरिकेन आंख कहलाता है। तो बताइए, चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। सही कथन क्या रहेगा? बिल्कुल आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। 121 का राइट आंसर सी ऑप्शन बनेगा। तापक्रम असामान्य रूप से अधिक दाब तथा निम्नतम होता है। ये कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? बताइए जल्दी से। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार किया था साथियों ये 15 अगस्त 1947 को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 123 में आते हैं। जर्मनी में के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो साथियों जर्मनी के जो वाइमर संविधान है वहाँ का, उससे भारत के संविधान में कौन सा लक्षण लिया गया है जर्मनी से, ये बताना है 123 में। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान जो है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 124 देखिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? बिल्कुल, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं साथियों? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब सीधा सा हो जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि का चयन करना प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 125 देखिए। निम्न में से कौन सा कारक संविधान के भाग 3 के शामिल अधिकारों का मूल कहे जाने को व्याख्यायित नहीं करता है? तो यहाँ पर तीन कथन आपको दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार कथन है। इनमें से कूट का प्रयोग करते हुए बताना है 125 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों 125 का राइट आंसर मैं बता दूं 1, 3 व 4 यानी सी ऑप्शन रहेगा। ये नागरिक और विदेश को समान रूप से प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा सही है, ये देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत है। बिल्कुल सही है। और यह निरपेक्ष नहीं है। यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए 126 नंबर। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? चार विकल्प। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवादित मामले होते हैं उनको किसके पास भेजा जाएगा साथियों? तो ये भेजा जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे है राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों दिशा निर्देशक सिद्धांतों में राष्ट्रपति के? चार विकल्प है। राइट आंसर रहेगा वैधानिक प्रतिबंध, ये शामिल नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 128 देखिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है किस संबंध में होती है साथियों? ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 129 देखिए। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास होता है? जो उच्च न्यायालय होता है उसके क्षेत्र अधिकार में संकुचन या विस्तार करते हैं तो ये अधिकार किसके पास है साथियों? ये है संसद के पास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा।
अगला देखिए 130 नंबर, जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान बनाया है? बताइए जल्दी से। जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान बनाया है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य द्वारा स्थापित संविधान सभा ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज या आल्प्स? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे है, पानी के आयतन पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पानी के आयतन के अनुसार यदि हम देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी गई है। चार विकल्प, नील, मिसिसिपी, यांगटीसी क्यांग या अमेजन। तो साथियों, पानी के आयतन पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी नदी देखें तो अमेजन नदी रहेगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे है, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? अब ये डेली टेस्ट सीरीज शाम को 8 बजे हमारी रहेगी साथियों। राइट आंसर रहेगा उपोषण उच्च दाब में जो है व्यापारिक पवनें चलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 134 देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी या चीनी? तो 134 का राइट आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा। जापानी जो है उसका जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। आगे देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका के गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? बिल्कुल पवनों की जानकारी आपको होनी चाहिए साथियों। मिस्ट्रल, हरमटान, खमसिन या सिमुम? चार विकल्प, तो राइट आंसर रह जाएगा इसका बी ऑप्शन, हरमटान करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। आगे है 136, आवास सहकारिता के अंतर्गत योजनाएं हैं? बेबी ब्लेमेंट योजना, व्यक्तिगत आवास योजना, उपयुक्त दोनों या उपहार आवास योजना? तो उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अलमट्टी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है साथियों? ये है आपके कृष्णा नदी पर है अलमट्टी बांध साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल है? ताप स्थल के तो या तप्त स्थल के दो। हॉटस्पॉट का पूछा है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा गया है 138 में। तो बताइए, भारत में जैव विविधता के जो तप्त स्थल है साथियों वह है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 138 का। आगे बढ़ते हैं 139 में क्या पूछा गया देखिए, निम्न उद्योगों में से किस भारतीय उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? चार विकल्प आपके सामने। राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे अधिक सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश हुआ है तो राइट आंसर रहेगा साथियों लोहे इस्पात उद्योग में हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 140 नंबर, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रम से कौन कौन से हैं? अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों के बारे में पूछा गया है। तो सबसे अधिकतम और न्यूनतम तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व पूछा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य है तमिलनाडु साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 142 देखिए, कपास व नगदी फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, कच्छारी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो कपास और नगदी फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी पूछी गई है तो राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी, ए ऑप्शन। आगे है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है साथियों। चार विकल्प, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी रहेगा, यानी राज्य की अक्षांशीय स्थिति, प्रचलित वहाँ की हवाएं और समुद्र से दूरी, ये सभी कारक जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं राजस्थान की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 612 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 550 किलोमीटर या 692 किलोमीटर? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई साथियों 692 किलोमीटर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित होने का वर्ष कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो साथियों ये हुआ था 1972 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसियां, बिलाड़ा, तिजारा या आसिंद? तो साथियों सच्चाई माता का मंदिर ओसियां में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 147 है, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर बना दुर्ग कौन सा है? तो गंभीरी और बेडस नदियों पर आप सभी को पता है कौन सा दुर्ग वहाँ पर बना हुआ है। तो साथियों ये है आपका चित्तौड़ का किला। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, विद्यार्थियों की अभिवर्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो साथियों ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो ये शिक्षण विधि का सवाल है। वैसे आज 2-3 ही है शिक्षण विधियों के सवाल, हम डेली 10 सवाल लेके आएंगे शिक्षण विधियों के इसी पेपर में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ठीक है, आगे देखिए साथियों, कुड्डर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। कुड्डर परीक्षण किसका मापन करता है साथियों? अभिक्षमता, अवधान, अभिवृत्ति या अभिरुचि? तो इसमें राइट आंसर रहेगा अभिरुचि, डी ऑप्शन। आगे है IRDAI। IRDAI के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष कौन है साथियों ये पूछा गया है। 150 का राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र खूंटिया, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे आज के कुल SST के मॉडल पेपर के 60 क्वेश्चन, और 60 में से आज आपके कितने सही हुए ज़रूर बताएं। क्या इस टेस्ट सीरीज को हमें जारी रखना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।